Hello guys, in this video we are going to discuss about a drug which is fluoroquinolones and its working। दोस्तों फ्लोरोक्विनोलोन्स जो ड्रग्स होते हैं इस कैटेगरी में आप लोगों ने जाना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिप्रोफ्लोक्सैसिन, ओफ्लोक्सैसिन, लीवोफ्लोक्सैसिन या फिर नोरफ्लोक्सैसिन, ऐसे ड्रग्स आपको कहीं पर भी दिखे मिले तो आप समझ लेना ये फ्लोरोक्विनोलोन्स की कैटेगरी में आते हैं ये ड्रग्स। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। इसमें ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। क्या होते हैं ये? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होते हैं ये। ठीक है, अब ये ड्रग्स जो है ये ड्रग्स कैसे काम करता है, ये ड्रग्स बैक्टीरिया को कैसे किल करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे फॉर वी ह्यूमन नीड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिशन टू ग्रो एंड डेवलप, ऐसे ही बैक्टीरिया को भी प्रोटीन बनाना होता है। क्यों? उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है प्रोटीन। तो उनको यदि जिंदा रहना है तो उन्हें क्या बनाना पड़ेगा? दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोटीन बनाते कैसे हैं? तो बैक्टीरिया प्रोटीन कैसे बनाते हैं? तो बैक्टीरिया के जो डीएनए होते हैं, वो डीएनए में क्या होता है? पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए पहले क्या करेगा? रिप्लिकेशन करेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है, आरएनए से फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ और फिर यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन यहाँ पे फिर बना। ठीक है, तो ये ड्रग्स जो होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये क्या करता है कि बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन से पहले क्या करेगा? रिप्लिकेशन करता है। ठीक है, तो ये ड्रग्स का जो मेन काम होता है, ये बैक्टीरिया का जो रिप्लिकेशन होता है उसी को ये ड्रग्स स्टॉप कर देता है। यहीं पे ये क्या करेगा? ड्रग्स जो होगा फ्लोरोक्विनोलोन्स जो करेगा वो क्या करेगा कि इसके डीएनए में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं टोपोआइसोमरेज। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए को फ्रैगमेंट जो होता है, डीएनए को फ्रैगमेंट करने का काम करता है। मतलब जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया का, उसको ये क्या करेगा? ये टोपोआइसोमरेज ये पहले काटेगा, मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में काम करता है। ये पहले कट करता है, उसके बाद ये लाइगेज करने का भी काम करता है डीएनए के स्ट्रैंड को। ये डीएनए स्ट्रैंड को कट करेगा फिर जोड़ेगा। ठीक है, तो उससे रिप्लिकेशन आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो ड्रग्स है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि ये टोपोआइसोमेरेज के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा। ये क्या करता है? ये बाइंड करता है और इसके बाद ये इसकी एक्टिविटी को मास्क कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो कट तो होता है, लेकिन इसके जो एक और फंक्शन होता है लाइगेशन, जो जोड़ने का काम करता है, ये जोड़ नहीं पाता है डीएनए को कट करने के बाद। जब डीएनए को कट करने के बाद नहीं जोड़ पाता है तो क्या होगा कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो फ्रैगमेंटेड रूप में मौजूद रहेगा। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। और फ्रैगमेंटेड डीएनए से क्या होगा? बैक्टीरिया रिप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, रिप्लिकेशन नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन जो बन रहा था, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए आवश्यक था, बैक्टीरिया के निर्माण के लिए, बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए जो क्या था? आवश्यक था, वो प्रोटीन का बनना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल डेथ अकर, बैक्टीरिया क्या करेगा? फिर मर जाएगा, वो फिर जीवित नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा फिर। तो ये होगा कैसे? तो ये हम लोग देखते हैं, थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे। तो ये एक ओवरव्यू हुआ जैसे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बस देखते हैं कि ये काम कैसे करता है एक्चुअली। ये ड्रग्स होता है, इस ड्रग्स का यूज साइनोसाइटिस में किया जाता है, इस ड्रग्स का यूज टाइफाइड फीवर में किया जाता है, इस ड्रग्स का यूज बोन इन्फेक्शन में होता है,
इस ड्रग्स का यूज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी किया जाता है। तो इस ड्रग्स के बहुत सारे ऐसे यूटिलाइजेशंस होते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, बैक्टीरियल डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। ये जो होता है बैक्टीरियल डीएनए, ये डीएनए क्या होता है, ये बैक्टीरियल डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहता है। ये आप देखोगे ऐसे ऐसे बैक्टीरिया के जो डीएनए होते हैं ये ऐसे ऐसे आपको हर जगह पे आपको मिलेंगे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, इसको बोलते हैं डीएस डीएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके डीएनए के पार्ट को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। अब मान के चलो हमने एक फ्रैगमेंट्स यहाँ से लिया और एक छोटा सा कट हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। इसके डीएनए के छोटे से पार्ट को अब हम लोग जा रहे हैं एनालाइज करने के लिए। इसके छोटे से पार्ट को हम लोग लेते हैं और इस पर हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या होता है। तो लाइकवाइज अदर डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए आर ऑल्सो ट्विस्टेड, ठीक है। जैसे सारे डीएनए होते हैं वैसे ही जो बैक्टीरियल डीएनए होते हैं वो भी क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड मतलब एक दूसरे के ऊपर लेयर बना करके रहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियल डीएनए क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही रिप्लिकेशन के लिए क्या होता है कि जैसे ये 4 पीस का होता है, ये डीएनए का ये जो पार्ट है, जैसे कि हम लोग सामान्य भाषा में आप कहें तो हम लोग ने नारियल की जो रस्सियाँ होती है, ठीक है, वो भी हम लोग देखते हैं कि वो भी इसी तरीके की बनी होती है कुछ कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग किसी भी रस्सी को क्या करते हैं, खींचते हैं, इसे हम लोग ओपन करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया का ये डीएनए क्या हुआ, एक पार्ट इसका ओपन होने की कोशिश किया, ठीक है, रिप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, इस साइड भी ओवर ट्विस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और इस साइड भी क्या होगा, ओवर ट्विस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो सिंपल सी भाषा है कि यदि कोई चीज़ रस्सी है और उसमें हम लोग 2 साइड से कोई रस्सी अटैच है, ठीक है, हम लोगों ने 2 साइड से रस्सी को ऐसे करके लगा दिया है, ठीक है। अब उसे हम लोग बीच से यदि ओपन करने की कोशिश करेंगे तो जो साइड वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा ओवर ट्विस्टेड होगा, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बंध जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसे ही इस केस में भी होता है। और फाइनली क्या होगा कि जैसे ही बहुत ज़्यादा हम लोग किसी भी रस्सी के बहुत ज़्यादा हम लोग खींचेंगे, उसे ओपन करेंगे उसके मिडल वाले पार्ट को, ठीक है, तो दोनों साइड क्या होगा, ओवर ट्विस्टिंग की वजह से इतना टाइट हो जाएगा कि फाइनली एक टाइम पर क्या हो जाता है, वो रस्सी बीच से ही टूट जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पर नहीं होगा। इसके लिए बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा गॉड गिफ्ट के रूप में एक चीज़, एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं टोपोआइसोमेरेज कहते हैं, ये इसमें मौजूद रहता है, ये इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज करता क्या है एक्चुअली, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके लिए। ये पहले करेगा क्या वो हम लोग देख लेते हैं इसमें। मान के चलो हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके अब इसे देखते हैं। तो ठीक है, ये डीएनए सेगमेंट्स का ही वो पार्ट हो गया जो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गया, ठीक है। इधर नीचे की तरफ ये ओपन होने की कोशिश किया, खुलने की कोशिश किया, ये भी नीचे की तरफ खुलने की कोशिश किया, ठीक है, इसे ओपन करने की कोशिश किया गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इसके जो फेरी पे जो होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ओवर ट्विस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर चला जाएगा ये पार्ट, ठीक है। इसे कहते हैं ये ओवर ट्विस्टेड हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा, ऐसे 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 करके ये बहुत ज़्यादा, ये जैसे जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे ये चौड़ा होता जाएगा, ये वाइडर होता जाएगा, वैसे ही ये क्या होगा, ओवर ट्विस्टेड होता जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर क्या मौजूद होता है, ये आपका जो डीएनए का ये जो सेगमेंटेड पार्ट होता है ये आपका ये हो गया, ठीक है। जो भी आप कह लो ATGC ठीक है, जो भी आप कह लो, ये तो डीएनए का अपना पार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, यहीं पे
टोपो आइसोमेरेज मौजूद रहता है। टोपो आइसोमेरेज यहीं पे मौजूद रहता है। टोपो आइसोमेरेज का क्या कैसा होता है ये, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा सा इसे हम लोग और अच्छे से थोड़ा सा हम लोग इसे और बना लेते हैं ताकि टोपो आइसोमेरेज की एक्टिविटी को भी हम लोग शो कर सकें, ठीक है। तो टोपो आइसोमेरेज कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। सपोज ये बेचारा अपना टोपो आइसोमेरेज रहा, इसका काम क्या होता है, इसके दो हाथ होते हैं। जैसे हम लोग के क्या है, दो हाथ हैं, तो टोपो आइसोमेरेज भी एक ऐसे ही इंजाइम होता है। इस इंजाइम के एक हाथ में रहेगा कैंची रहेगा, ठीक है, सीजर रहेगा, जिससे ये डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करेगा, कट करेगा, और दूसरे हाथ में एक ग्लू रखा रहेगा, ठीक है। ग्लू का क्या होता है, जैसे गोंद हुआ या फेविकोल हुआ, उससे क्या करेगा, ये जो कट पार्ट ऑफ डीएनए है, जिस पार्ट को इसने काटा है, उस पार्ट को ये क्या करेगा, ग्लू की हेल्प से ये जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो एक हाथ में इसके क्या रहा, ये एक हाथ में इसके सीजर रहा, ठीक है, और इसके दूसरे हाथ में क्या है, तो ये ग्लू है इसके दूसरे हाथ में, ठीक है, ये ग्लू है इसके दूसरे हाथ में, ठीक है। ये क्या करेगा, एक हाथ से ये क्या करेगा, ये काटेगा, ठीक है, और दूसरे हाथ से क्या करेगा, जोड़ेगा। ये काम करता है टोपो आइसोमेरेज, ठीक है, ये काम होता है टोपो आइसोमेरेज का, ठीक है। लेकिन फिर जो ये ड्रग्स जो होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है कि जैसे ये ग्लू हुआ, तो इस ग्लू में क्या करेगा वो, ये जो ग्लू है, ये वाला जो ग्लू है, ठीक है, तो टोपो आइसोमेरेज क्या करेगा, इस ग्लू के साथ ही बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का इसका कुछ स्ट्रक्चर हुआ इस ड्रग्स का, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स का, एफ और ये क्यू, ठीक है, एफ फॉर फ्लोरो, क्यू फॉर क्विनोलोन्स, ठीक है। ये यहाँ पे आकर के क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा ये ड्रग्स, जैसे ही दिया गया पेशेंट को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए में जाकर के, डीएनए के अंदर जो ट्रोपो आइसोमेरेज, अब बैक्टीरियल सेल्स में कैसे जाएगा ये, तो पैसिव डिफ्यूजन के साथ जाता है ये ड्रग्स जो होता है, ठीक है। जैसे ही इनटेक किए हम लोग, ये बैक्टीरियल डीएनए में कैसे जाता है, तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन दो टर्म होते हैं। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि जैसे ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये मान के चलो आप लोग कि बैक्टीरियल का ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ऐसे करके ये सेल वॉल बना गया है, ठीक है। अब जो यहाँ पे कुछ ड्रग्स आ गए, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स के कुछ टुकड़े यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में है और यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन्स कम है, तो क्या करेगा, पैसिव डिफ्यूजन की सहायता से ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये बैक्टीरियल डीएनए में मूव किया, और मूव करते ही इसने सबसे पहले क्या किया, टोपो आइसोमेरेज का ये वाला जो पार्ट था, ग्लू वाला जो पार्ट था, जिससे ये डीएनए को कट करने के बाद जोड़ने का काम करता था, उस ग्लू वाले पार्ट में आकर के ये बाइंड कर गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका ग्लू वाला पार्ट इनएक्टिव हो गया। ग्लू वाला पार्ट जो था टोपो आइसोमेरेज का, ये काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो लेकिन ये तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन ये वाला जो इसका हिस्सा था ये तो एक्टिव ही रहा, ये काटने का काम तो लगातार कर ही रहा है, ठीक है। तो अब जब डीएनए को लगातार काटने का काम कर रहा है और ये डीएनए को जोड़ने का काम जो कर रहा था, ये वाला पार्ट इसका ये काम करना बंद कर चुका है। तो जब डीएनए को बार बार काटा जा रहा है और उसे नहीं जोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया में केवल डीएनए का फ्रैगमेंट्स ही होगा। फ्रैगमेंट का अर्थ होता है टुकड़ा। तो बैक्टीरिया में जब केवल डीएनए का टुकड़ा बचा रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया में रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता, फिर बैक्टीरिया में रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है। रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, और जब जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोटीन फिर से
नहीं बनेगा, और जैसे ही ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो फिर क्या हो गया, बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं बनेगा, और जैसे ही प्रोटीन नहीं बनता है तो क्या होगा, फिर बैक्टीरियल डेथ होकर बैक्टीरिया मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसके सर्वाइवल के लिए। जैसे हम लोगों को जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, वैसे ही बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, जो कि प्रोटीन के रूप में से मिलती है। तो ये प्रोटीन जैसे ही बैक्टीरिया नहीं बना पाता है तो फिर क्या करेगा, बैक्टीरियल डेथ अकर बैक्टीरिया मर जाएगा, और बैक्टीरिया मर जाएगा तो इसीलिए ये फिर पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है, क्योर हो जाता है। तो इसीलिए इस सब टाइप के जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, या फिर साइनोसाइटिस हो गया, या फिर गैस्ट्रोएंटेरोस्टाइटिस हो गया, तो बोन इन्फेक्शन हो गया, तो उन सब केस हो, या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। तो इस सब केस में इस फ्लोरोक्विनोलोन्स कंपाउंड वाले जो ड्रग्स होते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन का यूज करा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, ताकि वो इसके डीएनए को जोड़ने का जो काम करता है, टाइपोआइसोमेरेज की जो एक्टिविटी होती है उसको मास्क कर दे, ताकि डीएनए का रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बनना बंद कर दे, और बैक्टीरिया का जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो इसलिए इस ड्रग्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना कि वर्किंग ऑफ ड्रग्स फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।